मैं कृष्ण शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा हाउस पे, जहां पे एडुकेशन से जुड़ी हर एक जानकारी उपलब्ध होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट लेटर के ऊपर में। साइलेंट लेटर बोले तो क्या? तो साइलेंट लेटर देखिए, KNOW, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? नो। नो क्यों पढ़ेंगे? इसको तो किनो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यही चीज है साइलेंट, जो कि हमारा यहाँ पे के है साइलेंट। अब ऐसा क्यों, ये आज तक किसी ने भी नहीं बताया कि ये ऐसा क्यों। अगर किसी से कोई पूछता है तो ये क्या बोल देता है कि के साइलेंट है, पर ये कोई नहीं बताता है कि साइलेंट क्यों है, ठीक है। आज तक ये कोई नहीं बताया कि के साइलेंट क्यों है। और इसी टॉपिक को लेकर आज हम आए हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इसके नियम क्या है, ये के साइलेंट क्यों है, इसको पहचाने कैसे। इस तरह का टॉपिक हम लोग एक एक टॉपिक को बारीकी से देखेंगे और लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कहीं भी वीडियो को छोड़ के मत जाएं और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जो कि आज हम बात करने वाले ए से लेकर जेड तक। और इसको अगर आप पहचान लेंगे, यानी इस नियम को अगर आप सही से समझ लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप लोग जो किताब पढ़ने में या फिर रीडिंग करने में जो गलतियां होती है वो आज के बाद से नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा दावा है। तो आप लोगों के पास एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूले, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में। ए साइलेंट लेटर, ठीक है। जब ई, क्या बोले, ई एवं ओ के बाद ए आए तो, ठीक है, क्या बोले, ई और ओ के बाद ए आए तो, या ए के बाद, ठीक है, ए के बाद एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले, ई और ओ के बाद, ठीक है, ई और ओ के बाद अगर ए आएगा तो ए साइलेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद या फिर ए के बाद कहीं अगर कोई सेंटेंस में ए पहले है और उसके बाद एल वाई बाद में है, तो वहां पे ए क्या होगा, आपका साइलेंट होगा। जैसे इच, ई ए सी एच, ई ए सी एच, ई के बाद है, ई पहले उसके बाद ए है, तो ठीक है। यहाँ पे इच, टीच, लर्न। अब देखिए लर्न, लोन को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, LON, लोन। पर ऐसे लोन का स्पेलिंग क्या होता है, LON, ठीक है। पर हम लोग ऐसे ना लिख के लिखते कैसे, LOAN, लोन, ठीक है। और LY का अगर देखें तो म्यूजिकली और लॉजिकली। देखिए यहाँ पे ए के बाद LY है, ए के बाद भी LY है। ये चीज देखिए, आप ये याद रखिएगा कि अगर ए के बाद LY होगा तो आपका ए साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे आपका ए साइलेंट है, म्यूजिकली, ए का उच्चारण नहीं हो रहा। और ई ए के बाद, ई के बाद ओ के बाद, है ना। यहाँ पे अगर इन सब के बाद अगर ए दिखे तो आपका ए साइलेंट होगा, ठीक है। अब चलिए लोग बढ़ते बी में, बी साइलेंट लेटर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब बी से साइलेंट के ऊपर बात करेंगे तो इतना इस बात को याद रखिएगा कि एन के बाद आपका बी आएगा तो बी साइलेंट होगा, या फिर टी से पहले आपका अगर बी आता है तो आपका बी साइलेंट होगा। वही चीज को हम यहाँ भी लिख लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कि क्या बोले, एम के अगर बाद, एम के बाद अगर बी आता है, बी लेटर है आपको एम के बाद अगर दिखता है तो वो आपका बी साइलेंट होगा। और टी से पहले अगर आपको बी दिखता है तो भी आपका बी साइलेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे COMB, ठीक है। तो एम के बाद ना है बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एम के बाद है बी, जो हम लोग COMB को क्या पढ़ते हैं, कोम पढ़ते हैं, ठीक है, कोम, ठीक है। BOM, ठीक है, यहाँ पे बी के बाद भी एम के बाद भी है, ठीक है, तो बॉम। फिर थम, थम को भी हम लोग क्या, THUMB, थम भी, वहां पे भी आपका क्या है, थम बोलते हैं, थम नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो आपको वहां पे भी बी साइलेंट है, ठीक है। डम, ठीक है। उसके बाद आते हैं टी। देखिए टी से पहले भी बोले थे, तो देखिए डेट, ठीक है, डेट करें, DEBT, यानी बी जो है आपका टी से पहले भी है। यहाँ पे देखिए टी से पहले, डाउट में भी देखिए टी से पहले भी है, डाउट बोल रहे हैं, डाउट नहीं बोल रहे, बॉ नहीं लगा रहे, ठीक है। और
सेलेक्ट में भी हम लोग देखिए यहाँ पे टी से पहले बी है, ठीक है। तो हम लोग आप इस तरह ये इसको देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये कितना इजी है। तो आप लोग सोचते हैं हाँ ये तो हम लोग कभी ऐसे पढ़े ही नहीं है, इस तरह को इसको सोचे ही नहीं है। तो ये है हमारा साइलेंट लेटर। तो हम लोग बढ़ते हैं सी में कि हमारा सी का रूल हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। एस के बाद सी आए तो सी साइलेंट होता है। क्या बोले हम, एस के बाद अगर सी आता है तो सी साइलेंट होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे, ठीक है। जैसे एसेंट, ASC, क्या बोले एस के बाद, तो एस के बाद सी है तो एसेंट में सी आ रहा है ना, तो एसेंट बोल रहे, एसेंट नहीं बोल रहे हम लोग, ठीक है, एसेंट, ठीक है। यहाँ पे सी साइलेंट है। साइंस, हम लोग साइंस भी बोलते हैं, ठीक है, साइंस नहीं बोलते ना, साइंस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे साइंस के बाद मतलब एस के बाद भी आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। सीजर, सीजर मतलब कैची, ठीक है, कैची। देखिए सीजर में भी आपको एस के बाद यहाँ पे आपको सी दिख रहा है, ठीक है। सीन, सीन या फिर हमको इसको हमको सीन पढ़ रहे, स्पिन नहीं पढ़ रहे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आपको एस के बाद सी नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग सोचिए कितनी आसानी से आप इस चीज को समझ पा रहे, जो चीज आप लोगों को इतना हार्ड लगता था वो चीज कितनी आसानी से हम समझा दे रहे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डी का रूल में कि तो हम लोग देखेंगे डी का रूल कि डी का रूल क्या कहता है। डी के बाद जी आए तो डी साइलेंट होता है। क्या बोले, डी के बाद अगर जी आता है तो क्या डी क्या होता है, साइलेंट होगा। कोई भी लेटर में, कोई भी सेंटेंस में कहीं भी अगर डी के बाद अगर जी दिखता है तो वो आपका साइलेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, जैसे BRITEDGE, देखिए डी के बाद जी है तो आपका डी क्या है, साइलेंट है। जैसे ब्रिज बोलते हैं हम लोग, ब्रिज नहीं बोलते हैं हम लोग, ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एज, EDGE, हम लोग तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि इतना काहे के लिए लिखने जाएंगे, हम लोग EG लिख देंगे, एज हो जाएगा, EG लिख देंगे तो एज हो जाएगा। तो हम लोग कुछ भी, अंग्रेजी एक ऐसा चीज है ना कि जब हम लोग अच्छे से उसको, अगर अंग्रेजी बहुत तरह का, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये इस तरह का, तो हम लोग इंडियन इंग्लिश बोलने के लिए हम लोगों को इस तरह का लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हैज, ठीक है, हैज का HED, डी के बाद क्या है, जी है। आप लोग देख, आप लोगों को समझने के लिए हम हाईलाइट मतलब रेड कलर से डी लिख दिए, डी के बगल में देखिए जी है, वेज, ठीक है। तो आई होप आपको डी भी समझ में आ गया होगा कि क्या बोले हम कि डी के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, जी देखने को मिलेगा। तो आपको वो क्या हो जाएगा, आपका वो साइलेंट लेटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं ई में कि ई देखेंगे, ई लेटर का रूल, ई साइलेंट लेटर का रूल देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला, वर्ड के लास्ट में, याद रखिएगा, वर्ड के लास्ट में अगर ई दिखे तो वो साइलेंट हो जाएगा। कोई सेंटेंस, कोई वर्ड के, अब पूरे सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ई दिख रहा है तो वो क्या होगा, ये आपका साइलेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, बाइक, बाइक के नहीं पढ़ते हम लोग, बाइक पढ़ते हैं, ठीक है। साइन, साइनी नहीं पढ़ते हैं, साइन इन नहीं पढ़ते, साइन पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रिज, आपका जी तो ब्रिज, डी तो आपका साइलेंट है, ई भी साइलेंट है, आपका डी तो साइलेंट है और ई भी साइलेंट है, ठीक है। ब्रिज, टाइप, टाइप पे नहीं पढ़ते हम लोग, टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। नेम, नेम में नहीं पढ़ते, नेम पढ़ते हैं, ठीक है। और ये ई जो है ये क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये अगर आप लोगों को जानना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, तो मैं उसके लिए अलग से आपको वीडियो बना देंगे कि उसे क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये जो वॉवेल है, ये जो आपका वॉवेल में आता है AEIOU, ई में ये जो है आपका क्यों नहीं हम लोग पढ़ते हैं लास्ट में, ये आपका हम पर्टिकुलर एक वीडियो बना देंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ए से लेकर ई तक साइलेंट लेटर आपको समझ में आ गया होगा, क्यों ये साइलेंट होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।